Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are all fine by the grace of Almighty Allah. I am also fine here. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगी, यानी जो हमारा पिछला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 जो हमारा चल रहा था, जिसमें आपने बोर्ड मास के सम्स भी सॉल्व किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गए होंगे। यानी जो हमारा चैप्टर था सब्ट्रैक्शन, उसमें आपने कई तरीक़े से सब्ट्रैक्शन का जो मेथड है वो सीख लिया है। तो अब जो हमारी बारी आ रही है वो आ रही है हमारे नेक्स्ट चैप्टर मल्टीप्लिकेशन, यानी चैप्टर 5 आपका स्टार्ट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन दिया हुआ है। इसके लिए इसमें बताया गया है कि इन स्टैंडर्ड सेकंड वी हैव लर्न दैट मल्टीप्लिकेशन इज़ अनदर नेम फॉर रिपीटेड एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन का दूसरा नाम है। अनदर यानी दूसरा, नेम यानी कि नाम। किसका नाम है दूसरा? रिपीटेड एडिशन का। यानी जब हम बार बार रिपीट करते हैं ना कोई भी एडिशन, किसी भी चीज़ को हम जोड़ते हैं बार बार, तो वो ही रिपीटेड होता है, उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन। हेयर वी शैल रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लास इन ब्रीफ। ब्रीफ यानी शॉर्ट में। यहाँ हम शॉर्ट में यानी कि संक्षेप में, बहुत मुख्तसर हम जानेंगे कि हमने क्लास में यानी पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था। प्रीवियस क्लास यानी कि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था। तो चलिए देखते हैं हम कि एक थोड़ी सी एक्टिविटी यानी छोटी सी एक्टिविटी है, उसके ज़रिए हम ये जानेंगे। ये देखिए, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैच स्टिक्स यानी कि जो आपकी माचिस होती है, मैच स्टिक्स, उसकी जो है स्टिक्स ले ली गई हैं। यानी ये 6, ये 6, ये 6 एंड ये 6, इन 6 को कितनी बार प्लस किया गया है? 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स प्लस किया गया है। तो आप भी इस तरह से ये मैच स्टिक्स आपके घर में हो अगर, तो इससे आप एक्टिविटी कर सकते हैं और ये एक्टिविटी करके आप अपनी मैथ्स की कॉपी में ज़रूर लगाइएगा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ 6 दी गई हैं, आप कितनी भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, जितना आपका मन करे आप इतनी ले सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें 6 दिखाया गया है तो आप वही एक्टिविटी करें, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये 3 ले ली है, 3 इस तरह से, है ना। यहाँ आप इसको ऐसे कर लें और उसके बाद एक बार और हमने 3 मैच स्टिक्स ले ली हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, है ना। और उसके बाद में हमने एक और बार यानी कि ये ले ली है हमने मैच स्टिक्स। और ज़रूरी नहीं है कि अगर इसमें 4 टाइम्स दिखाया गया है तो आप भी 4 टाइम्स लें, आप कितनी भी बार आप इसको इसे रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इन मैच स्टिक्स को जो है वो आप काउंट करें, तो आप क्या करेंगे? 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर से। तो आपने इसे यानी 4 टाइम्स जो है वो काउंट कर लिया। अब क्या करेंगे आप जो है इतनी, मतलब अगर हम इसे करना शुरू करें कॉपी के अंदर, अगर हम करना शुरू करेंगे तो क्या हम बार बार, चलिए हम एक बार कॉपी में भी देख लेते हैं इसको। तो इस तरह से हमने इसको 3 का एक ग्रुप बना दिया है और ये हमने क्या किया, हमें इन्हें चारों को क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो क्या करेंगे? 3 + 3 + 3 + 3, ठीक है। तो ये हमने जो है एक बंच बना दिया है 3 का। अब क्या करना है, हम इनको इस तरह से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 3 + 3 + 3 प्लस किया, कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 12। ईज़िली लिख लिया हमने इसे, है ना। तो ये हमारी टोटल स्टिक जो है, अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 11 12, तो ये हमारी टोटल 12 है। तो आप क्या कर सकते हैं, हम इसको हम बार बार रिपीट ना करके, यानी ये रिपीट हो रहा है हमारा एडिशन जो है वो क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है एडिशन।
अगर हम इसको इस तरह से कर लें कि हमने पहले बंच में, यानी जो हमने पहला बंच बनाया है उसको हमने देख लिया कि ये हमारा पहला जो बंच है वो 3 है, यानी हर बंच में हमारे पास 3 मैच स्टिक्स हैं, ठीक है। और हम ये देख लें कि ये कितनी बार हैं, यानी कि 1 2 3 4 टाइम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई का निशान देकर 4 सम्स हम फोर जो है वो लिख लेंगे। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 ये हमारे यहाँ आ गया, और स्टिक कितनी है 3, वो हमारे यहाँ आ गई। तो हम इसको भी इतना इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। किस तरह से, 3 4 12, यानी कि आपने टेबल अगर जो आप याद करते हैं वो टेबल भी रिपीटेड एडिशन ही होते हैं जब आप उन टेबल्स को याद करते हैं। तो देखिए मैंने 3 मैच स्टिक्स लगाई हैं, आप कितने भी मैच स्टिक के बंडल आप बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। कितनी भी लाइन आप बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बस आपको ये समझ लेना है कि जो मल्टीप्लिकेशन है, जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, वो रिपीटेड एडिशन है, यानी रिपीटेड एडिशन का दूसरा नाम है मल्टीप्लिकेशन। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से जो मैंने आज समझाया वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इसको हमने किस तरह से सॉल्व किया मैंने आपको एक बार कॉपी में करके दिखाया, और आपको भी करना है वो कॉपी में ज़रूर, और उसको पेस्ट कर लेना है मैच स्टिक को, कितने भी बंडल बना लें आप। तो ये आपने समझ लिया कि रिपीटेड एडिशन जो है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन का दूसरा नाम है। दूसरी बात एक और कि मल्टीप्लिकेशन के साइन को हम किस तरह से दिखाते हैं, एक्स के। ये जो एक्स का आप देख रहे हैं, एक्स ये हमारा मैथ्स में अगर देखें तो मल्टीप्लिकेशन का हमारा साइन होगा, यानी कि निशान होगा। जैसे प्लस का साइन, फिर उसके बाद माइनस का साइन। अब हमारे पास क्या आता है, एक्स जो है हमारा, ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। तो ये तीनों साइन के बारे में अब आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। ये साइन देखेंगे सीधा सा आप समझ जाएंगे प्लस करना है, ये वाला साइन देखा आपने समझ लिया कि माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये वाला अगर साइन आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, इसको सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए एक्सरसाइज 5.1 देखें। इसमें रिपीटेड एडिशन ही आपको दिया गया है, जो कि अभी आपको समझाया था। देखिए 3 3 3 यानी 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 and 3 6 and 3 9 and 3 12, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको मैच स्टिक के थ्रू समझाया था, वही कि पहले हमने उनको काउंट कर लिया था, यानी हमने ये देख लिया कि ये 3 है, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब ये 3 कितने टाइम्स आ रहा है, इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 टाइम्स हमारा ये 3 आ रहा है, यानी रिपीट हो रहा है। 3 जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 4 टाइम्स। तो हमने इसको भी ऐसे कर लिया, 3 4 12, ठीक है। एडिशन यहाँ हो गया, मल्टीप्लिकेशन हमारा यहाँ हो गया, यानी कि दोनों का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों जो हमारे आंसर हैं वो बिल्कुल सही है। इस तरह से 5 5 5 यानी 5 + 5 + 5 + 5 + 5, ये कितने टाइम्स आया, अभी 5 टाइम्स आया। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 5 and 5 10 15 20 and 25। यहाँ पर भी ऐसे ही देख लेंगे कि 5 को हमें कितनी बार रिपीट करना है, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइम्स हो गया। 5 5 25, ये टेबल है हमारा। टेबल भी आपको इसी तरह से याद करने होते हैं। आप ध्यान रखें कि टेबल भी जो हैं वो हमारे रिपीटेड एडिशन ही होते हैं जो हम याद करते हैं। अब देखिए 7 को 4 टाइम्स दिया गया है, यानी कि 7 and 7 14, 14 and 7 21 and 28। तो यहाँ हमारा 28। अब 7 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो 7 4 28। इसी तरह से 4 जो है, 4 and 4 8, 8 and 4 12, 12 and 4 16 and 4 20, ये हो गया हमारा। अब 4 लिख लेना है हमें, और 4 का जो रिपीटेशन है वो कितने टाइम्स हुआ है वो लिख लेना है। ये 5 टाइम्स हो रहा है, तो 4 5 यहाँ हो गया हमारा 20। यानी हमें सिर्फ ये देखना है कि रिपीट कितनी बार हो रहा है, कोई भी जो हमारा नंबर है वो कितनी बार यानी कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इतने ही टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई का साइन देकर
लगा लेंगे। इस तरह से नंबर 2 में देखिए, फिल इन द बॉक्सेस। आपको ये दिखाई दे रहा है, फ्लावर पॉट नज़र आ रहे हैं, है ना। फ्लावर पॉट में कितने फ्लावर लगे हुए हैं ये आप देख लीजिए। इसमें कितने फ्लावर हैं, इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 3 3 3। अब क्या करना है हमें, ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 3, यानी कि 3 टाइम्स रिपीट हुआ ये 3 3, है ना, 3 टाइम्स रिपीट हुआ। और मल्टीप्लिकेशन में भी हमें यही करना है, क्या कि 3 जो है वो रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इस तरह से इसे भी आपको फिल करना होगा। इसी तरह से नीचे आप देखें, एप्पल्स काउंट करने हैं आपको, 4 हैं, तो हर बॉक्स में आपको 4 एप्पल्स लिख लेने हैं। और यहाँ पर भी आपको देना है कितना, कि यहाँ देखिए 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए कितने, 3, तो हम इसी को कर लेंगे, 4 4 एंड 4। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 कर देंगे हम। ओके, अब क्या करना है हमें, 4 जो हुआ है रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, तो ये हमारा आ गया 4 चीज़ 12। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि ये कितनी बार जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसका, और कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वो हमें समझ लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो जो कि जितने टाइम्स रिपीट हुआ वो नंबर हमने लिख लिया, 3 टाइम्स हुआ तो 3 लिख लिया, और कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वो हो रहा है 4। तो इस तरह से हम इजीली इसको समझ लेंगे। तो वो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। आगे आपको दिया गया है मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आर वेरी हेल्पफुल इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखिए, जब आपको टेबल्स याद होंगे तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डिवाइड यानी कि डिवीजन कर सकते हैं। ये ज़रूरी है और आपको ये टेबल्स आपको याद होने ही चाहिए और तरीका भी आना चाहिए। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि 11 का मल्टीप्लिकेशन देखिए, एक बार 11 आया तो एक बार बताया गया कि 11 जो है 1 टाइम रिपीट हुआ है। 2 बार आया तो 11 2 ज़ा 22, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इसी तरह से जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, हम देखिए अगर 10 टाइम्स हमें रिपीट करना है, उसको प्लस करना है, तो हम 11 10 टाइम्स थोड़ी ना लिखेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, उसको ये देख लेंगे कि ये जो 11 है कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, उसको हमने लिख लिया 10, और कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है 11, तो हमने 11 यहाँ लिख लिया। इस तरह से हमें अच्छी तरह से मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स भी हमें अच्छी तरह याद भी हो जाएंगे और तरीका भी हमें समझ में आ जाएगा। हमें बार बार इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 12 का टेबल आपको नज़र आ रहा है, ये देख लीजिए। आगे 13 का टेबल है और 14 का टेबल है, और इसी तरह से आप अगर आगे देखें 15 का टेबल, 16 का टेबल, 17 का टेबल एंड 18 का टेबल। आगे आपको 20 तक के टेबल्स मिल जाएंगे। ये देखिए 19 का, और ये रहा आपका 20 का टेबल। तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में 20 तक टेबल लिख लेने हैं, लेकिन आप इस तरह से नहीं लिखेंगे। ये आपको सिर्फ तरीका बताया गया है कि कितनी बार 20 जो है वो रिपीट हुआ है, लेकिन आपको जो टेबल लिखने हैं वो कौन सा तरीके से लिखने हैं, वो उसी तरीके से जैसे कि आप लिखते हैं ये वाला तरीका। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो आपको चैप्टर 5 में मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझाया गया है वो अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। जो आपको बुक में करवाया गया है वो आपका बुक में ही रहेगा, और जो आपको मैच स्टिक की एक्टिविटी करवाई गई है वो आप अपनी कॉपी में ज़रूर कर लें, और एक ही एक्टिविटी ना करें, कम से कम 5 एक्टिविटी आपको मैच स्टिक से करनी है। वो आप अपने तरीके से करेंगे और अलग अलग उसके नंबर होने चाहिए। ठीक है, इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू आपकी एक्सरसाइजेस के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।